हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के टॉपिक के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव शरीर के तंत्र की बात करेंगे, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगी पाचन तंत्र के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मानव शरीर के तंत्र में अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क रक्त परिसंचरण तंत्र। ये 4 टॉपिक हैं। ये एक एक करके समझेंगे तो हम मानव शरीर के सारे तंत्र को अच्छे से समझ जाएंगे। और भी होते हैं, ये 4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके चारों तंत्र को पढ़ते हैं। पहला तंत्र है पाचन तंत्र। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सबको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा खाना होता है वो बॉडी में जाता है और पाचन उसकी क्रिया होती है। तो अलग अलग भाग होते हैं बॉडी के, वो इस खाने को पचाते हैं। तो उन सब भाग में एक चीज़ कॉमन होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रंथियाँ होती हैं हमारे शरीर में। ग्रंथियाँ हमारे बॉडी में अलग अलग भाग में पाई जाती है और ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं? रस का स्त्रावण करती है। ग्रंथियों से क्या निकलता है? रस निकलता है। और इन रसों का क्या होता है फ्रेंड्स? एंजाइम होते हैं। और यही एंजाइम जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं। मतलब एंजाइम का काम होता है, भोजन को जब हम खाते हैं वो बड़े बड़े आइटम में होता है, बड़े बड़े अणुओं में होता है। उसको तोड़ने का काम जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में एंजाइम का काम होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भोजन पकाने का जो काम करते हैं वो कौन करता है? एंजाइम करता है। ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को आज डिस्कस करूँगी और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है ह्यूमन बॉडी। ये आपको अंदर की पूरी बॉडी का एक एक छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सारे प्रोसेस को समझ लीजिए। ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको खाना मान लेते हैं। कोई भी मनुष्य ने खाना खाया तो फ्रेंड्स वो मुंह से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ ये गया हमारे अमाशय। अमाशय से निकला छोटी आंत में गया। छोटी आंत में देर तक रहता है। छोटी आंत में देर तक रहता है खाना, और उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए एनस से ये एग्जिट हो जाता है। ये खाने की एक प्रोसेस होती है, यहाँ से ट्रेवल करता है हमारे बॉडी में। यहाँ पर बात करते हैं पार्ट्स के बारे में जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मुंह से। फ्रेंड्स, हमारे मुंह में जो लार होती है उसके अंदर एक एंजाइम्स पाई जाती है। कौन सी एंजाइम्स पाई जाती है? टाइलिन नामक एंजाइम्स। टाइलिन नामक एंजाइम्स, उसके अंदर एक एंजाइम्स पाई जाती है, टाइलिन नामक एंजाइम। फ्रेंड्स, कौन सा टाइलिन? टाइलिन नामक एंजाइम्स जो होता है ये क्या करता है? खाने के साथ घुल जाता है और स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। मतलब माल्डोज में बदल देता है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फ्रेंड्स, अच्छे से समझें आप सब। अब खाना यहाँ मुख से होकर ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय को समझते हैं। जो खाने में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? अमाशय में होता है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इसकी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है। इसको हिंदी में जठर ग्रंथि बोलते हैं। इससे कौन सा रस निकलता है? गैस्ट्रिक रस निकलता है। गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन नामक एंजाइम्स। और ये पेप्टोन्स कुछ प्रोटीन जो होते हैं फिर ये अमाशय से आगे निकलते हैं।
अमाशय से एग्जिट होते हैं और किधर जाते हैं? ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये छोटी आंत है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अमाशय से जब छोटी आंत में खाना जाता है, ऑलमोस्ट अमाशय में खाना पाचन हो जाता है। उसके बाद ये जब छोटी आंत में जाता है, इससे पहले यहाँ पर कुछ रस इससे मिलते हैं, जूस इससे मिलता है। कहाँ पर मिलता है? छोटी आंत के पॉइंट पर। अलग अलग टाइप के जूस होते हैं। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये लीवर यकृत का होता है। यकृत में अलग अलग टाइप की कोशिका होती है। ये कोशिका जो होती है, ये स्रावित करती है पित्त रस को, जिसे इंग्लिश में बॉयल जूस स्रावित करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बॉयल जूस जो होता है, ये पित्राशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्राशय में। पित्राशय एक थैली नुमा रचना आपको दिख रही होगी यकृत के अंदर, तो वहाँ पर स्टोर होता है। और ये जो पित्त रस है, ये जाकर मिलता है, ये अमाशय से अपना पेप्टोन्स प्रोटीन आ रहा है, खाना आ रहा है, वहाँ पर जाकर ये पित्त रस के साथ जाकर मिलता है और फास्ट रिएक्शन भी करता है। यकृत के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की कौन सी होती है? यकृत होती है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पित्त रस का स्त्रावन कौन करता है? यकृत करता है। यूरिया का निर्माण करने का कार्य भी यकृत का होता है और इसका मेन कार्य होता है, ये खाने में जो जीवाणु होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उसको खत्म करने का काम यकृत करता है। आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, एक आ रही है अग्नाशय से, यहाँ से भी अग्नाशय रस निकलता है, जो कि कहाँ मिलता है? अमाशय से हमारा खाना पचा हुआ होता है, उसके साथ मिलता है। अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशय में बहुत सारी ग्लैंड होती है, ग्रंथियाँ होती है, वो अग्नाशय रस को निकालती है, अग्नाशय रस स्रावित करती है। उसके अंदर क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन, जो कि अमाशय में हमने बताया पेप्टोन्स बन जाता है प्रोटीन का, और उस पेप्टोन्स को उस एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का होता है। अग्नाशय रस जो होता है और पित्तरस यकृत से पित्तरस आ रहा है, और अग्नाशय से कौन सा रस आ रहा है? अग्नाशय रस आ रहा है, और ये आकर कहाँ मिल रहे हैं? अमाशय से, जो भोजन छोटी आंत में जा रहा है। एक ब्लू कलर लाइन दिख रही होगी, जो अमाशय के एग्जिट पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ पर आकर उससे फास्ट रिएक्शन करती है। जो हमने खाना खाया, उसके साथ में जो पचा हुआ खाना आता है अमाशय से, उसके साथ में फास्ट रिएक्शन करती है। फास्ट रिएक्शन करने के बाद जब खाना जो होता है, ये पक जाता है और एंटर करता है छोटी आंत। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी आंत होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मुंह से लेकर जो एनस तक की हमारी आर्म नली होती है, ये लगभग 10 से 12 मीटर होती है, इतनी लंबी होती है। सबसे ज़्यादा भाग वो होता है छोटी आंत में। इस नली का, इसका खाना जो होता है, सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब खाना यहाँ पर आ गया छोटी आंत में, यहाँ पर जो इसकी दीवारें होती हैं छोटी आंत की, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर पचे हुए खाने का अवशोषण करते हैं, उसके अंदर में जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं यहाँ पर छोटी आंत के अंदर। उसके बाद जो होता है, खाना फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से होता हुआ खाना एनस से एग्जिट हो जाता है। ये पूरी एक प्रोसेस है। फ्रेंड्स, आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत में संपन्न होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, टाइलिन,
टैनिन, रेजिन। राइट आंसर है टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? राइट आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? राइट आंसर है स्टार्च के। लार स्टार्च में सहायक होती है। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, तो एक्स है। राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? राइट आंसर है यकृत। पेप्सिन एक एंजाइम है। राइट आंसर है एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन किससे चेंज होता है? राइट आंसर है एमिनो अम्ल। पित्त जमा होता है। राइट आंसर है पित्ताशय में। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? राइट आंसर है यकृत। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? राइट आंसर है एंजाइम की। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।